अगले टॉपिक का नाम है स्लोप्स ऑफ ग्राफ। हेडिंग डाल लीजिए स्लोप्स ऑफ ग्राफ। ओके, पहले तो मैं बता दूं स्लोप्स का मतलब होता है, स्लोप्स मीन्स tan थीटा। ओके, अब अगली बात, स्लोप्स मेनली 3 टाइप्स होते हैं। मेनली 3 टाइप्स ऑफ स्लोप। पहला पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप एंड जीरो स्लोप। ओके, ये 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जब कोई भी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा हो तो वो होगा पॉजिटिव। ओके, अगर कोई भी ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो वो होगा नेगेटिव। ओके, अगर कोई हमें ओरिजेंटल में जा रहा है, ओरिजेंटल में, तो वो होगा जीरो। इसमें याद रखने वाली बात क्या है, स्लोप ऑफ, नोट बना के लिख लो, स्लोप ऑफ ओरिजेंटल लाइन ऑलवेज जीरो, और जो वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होगा वो हमेशा ही अनडिफाइंड होगा। तो दूसरी बात क्या नोट करने वाली, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन ऑलवेज अनडिफाइंड। ओके, देन यू राइट डाउन। अब क्या है, एक क्वेश्चन दे दिया, ओके, तो इसका स्लोप देखेंगे तो इसका स्लोप क्या होगा, जीरो, पॉजिटिव, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नेगेटिव और जीरो। ओके, एग्जाम्पल था, अगर मतलब याद रख लो ओरिजिनल लाइन का स्लोप हमेशा जीरो होगा, वर्टिकल का अनडिफाइंड होगा, और ऊपर की तरफ कोई भी जा रहा है, कोई भी वस्तु या स्लोप ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ तो नेगेटिव होगा। ओके, अब मान लीजिए दे दिया गया θ1, θ2, θ3 और θ4। इसमें हमने स्लोप निकालना है, तो इसमें क्या देखेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड वाले देखेंगे ही नहीं, राइट हैंड साइड में ऊपर वाले देखेंगे। ओके, अगर पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव आ गया, तो स्लोप क्या आ जाएगा इसका, tan θ1। ओके, ऐसे ही ऐसे दे दिया। ओके, तो θ1, θ2, θ3 और θ4, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये वाले तो लेफ्ट हैंड साइड हमने देखना नहीं, राइट हैंड साइड में भी अगर पॉजिटिव है तो ऊपर वाला और नेगेटिव है तो नीचे वाला, तो tan स्लोप क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव स्लोप है तो माइनस tan θ4। ओके, ऐसे एग्जांपल लेते हैं एक, ऐसे दे दिया, ये 45, ये 30, 60, ये 37। ओके, तो इसमें स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या हो जाएगा इसमें,
tan थीटा tan 45 यानी कि 1। ऐसे ही देखें, ये दे दिया आपको 30, 60, 40, 45 और 53। ओके, तो इसमें स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप नीचे वाले लेंगे नेगेटिव है तो tan 53। ओके, ऐसे ही हम निकाल लेंगे। ओके, देन यू राइट डाउन। अब आगे क्या है कि स्लोप ऑफ xt, स्लोप ऑफ xt ग्राफ हमें क्या देगा? v, और स्लोप ऑफ vt ग्राफ क्या देगा? a, और स्लोप ऑफ एटी ग्राफ नथिंग, कुछ नहीं देता। ओके, देन यू राइट डाउन। ये वीटी ग्राफ दे दिया, एक्सटी ग्राफ दे दिया। ओके, इसमें पूछ लिया टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल की भी पूछ लिया, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्या था कि एक्स-टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। अब हम देखेंगे कि यहां हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ओके, तो इसमें कितना हो जाएगा? वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20/10 tan थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2 मीटर पर। हमेशा हमने देखा था कि एक्स-टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, इसका हम स्लोप निकाल लेंगे। तो एक्स-टी ग्राफ का अगर 0 to 10 पूछा जाए तो एक्स-टी ग्राफ का स्लोप हमें देता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे, अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो, क्योंकि क्या हो गया? कोरिस्पोंडिंग एंगल हो गया। तो ये कितना आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी? इसमें डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग। अब कह दिया कि इसमें पूछ लिया कि 0 to 30। ओके, अब हम इसमें क्या देखेंगे? 10 to 30 पूछ लिया तो हम इसमें क्या देखेंगे? यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा? वेलोसिटी कितनी? tan थीटा क्या आ जाएगा? tan थीटा कितना आ जाएगा? 20/20 1। ओके, तो कितनी आ गई? 1 मीटर पर
then you write down. अगर यही ग्राफ वीटी ग्राफ होता, अगर ये वीटी ग्राफ होता तो ये वाले क्या आ जाते, एक्सेलरेशन हो जाते. व्हेन these graph are VT graph, then these value is acceleration. Okay. आगे दे रखा है आपको, एक्सटी ग्राफ दे दिया. ये दे दी आपको, यहां तक दे दी 20 मीटर, यहाँ 40 मीटर. ओके. तो इसमें एक्सटी ग्राफ दे दिया तो आपसे पूछेगा कि टाइम इंटरवल, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. टाइम इंटरवल के बीच आपको पूछेगा वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके. तो इसमें हम सबसे पहले पूछेगा 0 to 10, क्या पूछ लिया 0 to 10. तो इसमें हम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा. ओके. तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 20/10, 2 मीटर पर सेकेंड आ गई. और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग. अब आपसे पूछ लिया कि 10 to 20. 10 to 20 में क्या हो रहा है कि कांस्टेंट है, तो कितनी आ जाएगी 0. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट. ओके. अब 20 to 50. इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें यहाँ पे एक स्लोप बना लेंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा. ओके. तो tan थीटा क्या हो जाएगा, कितना 40/30, तो 4/3 मीटर पर सेकेंड. और ये क्या हो रही है, डिक्रीजिंग. ओके. अब इसमें अगर यही ग्राफ वीटी होता तो ये क्या हो जाता, when these graph are VT, then this value is acceleration and this value is average velocity. Okay, then you write down.
अगर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछ ले, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जिस टाइम से लेके उस टाइम के बीच का इंटरवल, इंस्टेंट ऑफ टाइम कितना होगा। तो अगर यहां से लेकर 0 to 10 पूछता है तो कितना हो जाएगा, 20/10 2 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगी। अगर 10 to 20 पूछा है तो कितना हो जाएगा 0, 10 to 20 पूछा है तो 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अगर 10 to 30 पूछ ले तो 30 यहां मान लो, यहां कहीं, तो 10 से लेके 30 तक हम इसे मिला देंगे ऐसे, तो कितना हो जाएगा, ये कितनी है 40/20, टू मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब ऐसे ही पूछ ले 0 to 50, 0 to 50, तो यहाँ 50 है तो 0 से लेकर यहां तक हम इसको मिला देंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा 40/50 मीटर पर सेकेंड। अगर यही ग्राफ, गिवन ग्राफ is Vt, then this value is average acceleration। इसमें क्या होता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, उस टाइम के बीच का इंटरवल के बारे में पूछा जाता है। तो अगर 0 से 50 पूछा तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक, तो इस लाइन को यहां तक ज्वाइन कर दो, जहां से 50 तक ज्वाइन है तो हमारा निकल जाएगा। ओके, देन यू राइट डाउन। अगले टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ। ओके, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि कोई भी मतलब मान लीजिए कवर्ड पाथ दे दिया, तो इसमें हमेशा वेलोसिटी और इंटरवल जो चेंज होता रहेगा, एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हमेशा चेंज होती रहेगी। तो इसकी हर पॉइंट पे इसका स्लोप अलग होगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन दे रखा है तो इसका हर स्लोप पे सेम ही होगी इसकी। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑन डिफरेंट पॉइंट will remain same। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑन कर्व्ड पाथ डिफरेंट स्लोप हो जाएगा। ओके, अभी मान लीजिए कि आपको ये दे दिया गया, तो इसमें क्या होगा, जो सबसे ज्यादा ये 1 2 3, इसमें तो मतलब क्या होगा कि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब इसका स्लोप इससे ज्यादा होगा, जो ज्यादा झुका होगा उसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, तो इसका ज्यादा फिर इसका। ओके, देन यू राइट डाउन। होता है
when slope horizontal to vertical then slope horizontal से increasing। और दूसरी बात when slope vertical to horizontal then decreasing। ओके अगर स्लोप इसमें ऐसे जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में जा रहा है, तो इसमें स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। अगर स्लोप हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल आ रहा है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पर डिक्रीजिंग। ओके अगर स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो कौन पॉजिटिव और कांस्टेंट। होगा कांस्टेंट होगा। ऐसे ही ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल जा रहा है तो नेगेटिव तो होगा पर इंक्रीजिंग। ऐसे ही अगर वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो नेगेटिव होगा और डिक्रीजिंग। इसमें क्या हो जाएगा, अगर ऐसे जा रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव कांस्टेंट। ओके और हॉरिजॉन्टल का हमेशा आपको पता ही है 0 होगा।